विद्यार्थी मित्रों, मैं अध्यापक मोहम्मद आसिफ देशमुख, हवाबाई उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। हमने इससे पहले की वीडियो में 9वीं कक्षा हिंदी लोकवाणी से नदी की पुकार इस गीत को पढ़ा है, इसका पठन किया, इसको समझा है। आज की इस वीडियो में हम इस गीत पर आधारित कुर्तियाँ करें। तो हमारी पुस्तक का पेज नंबर 2, उस पर जो कुर्तियाँ करनी है, चलो उसको देखते हैं। पहला है कल्पना पल्लवन, नदी के मन के भाव, इस विषय पर भाषण तैयार करके प्रस्तुत कीजिए। विद्यार्थी मित्रों, आपको समझाने के लिए उदाहरण के तौर पर ये उत्तर बताए जा रहे हैं, आप अपने एतबार से इसके उत्तर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, नदी के मन के भाव, इस विषय पर भाषण तैयार करके प्रस्तुत कीजिए। उत्तर में मैं नदी बोल रही हूँ, मेरे मन के भाव में आपके सामने मेरे मन के भाव मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरा जन्म पर्वतमालाओं की गोद में हुआ। बचपन से मैं चंचल हूँ, एक स्थान पर बैठना तो मुझे आता ही नहीं। निरंतर चलते रहना ही मेरा काम है, मैंने आगे बढ़ना ही सीखा है। मैं बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ती हुई, ढकेलती हुई अपनी राह बनाते हुए हमेशा आगे बढ़ती हूँ। मैंने बहुत से नगरों को हंसी दी है और बहुत से क्षेत्रों को हरियाली दी है, परंतु आज की पीढ़ी ने मुझे प्रदूषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मुझ में सीवर, औद्योगिक कचरा, थैलियाँ आदि डाला जाने लगा है, जिससे मैं ही प्रदूषित नहीं हुई बल्कि मेरे आसपास की भूमि भी प्रदूषित और बंजर हो गई है। मुझे प्रदूषण रहित करने के लिए सरकार को कठोर कानून बनाने होंगे तथा मेरे किनारों के नज़दीक कोई भी निर्माण तथा बस्ती ना हो, इसका ध्यान देना होगा। मुझ में सीवर व औद्योगिक गंदगी के निस्सारण को एक दंडनीय अपराध माना जाए और कानून का उल्लंघन करने वालों को कठोर दंड दिया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले समय में बाढ़, सूखा, जल संकट, भूमि प्रदूषण बढ़ जाएगा। ऐसी स्थिति की रोकथाम आप वृक्ष लगाकर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संभाषणीय, जलयुक्त शिवार पर चर्चा करें। एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट की एक योजना है, उसके बारे में चर्चा करने के लिए कहा जा रहा है। उत्तर में देखेंगे, महाराष्ट्र को सूखा मुक्त बनाने के लिए राज्य सरकार ने जलयुक्त शिवार योजना की शुरुआत की है। योजना के अंतर्गत राज्य के सभी सूखाग्रस्त गांव में नए नए तालाबों, कुओं, नालों, बावड़ियों आदि जल स्रोतों का निर्माण किया जा रहा है। जल स्रोत आबी वसाइल। इसके साथ ही पुराने जर्जर वो ख़त्म हो चुके तालाबों, कुओं की मरम्मत करने का भी काम किया जा रहा है। इस योजना के तहत इन जल स्रोतों में वर्षा का जल एकत्रित कर उसका उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाना है। इसके अलावा इन जल स्रोतों में जल जमा होने से उसके आसपास की ज़मीन में भूजल का स्तर भी सुधरेगा। इस भूजल का उपयोग आवश्यकता पड़ने पर अथवा सूखे की स्थिति में पंपिंग मशीन व बोरवेल की मदद से पीने व सिंचाई के लिए भी किया जा सकेगा। इससे पूरे गांव वो धीरे धीरे पूरे राज्य को सूखा मुक्त बनाने में मदद मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। पठनीय, जल आपूर्ति संबंधी जानकारी निम्नलिखित के आधार पर पढ़िए। जल स्रोत, शुद्धिकरण प्रकल्प, लाभान्वित क्षेत्र, ये आपको इसका पठन करना है। आगे है पाठ से आगे, पानी की समस्या समझते हुए होली उत्सव का बदलता रूप पर अपना मत लिखिए। तो उत्तर में हम देखेंगे, होली रंगों का त्यौहार है। इस त्यौहार में लोग जमकर पानी व रंग का उपयोग करते हैं। इसमें बहुत अधिक पानी व्यर्थ हो जाता है, ज़ाया चले जाता है। बीते कुछ समय से पानी की समस्या बढ़ी है, जिसके चलते विभिन्न निजी सामाजिक संगठनों की ओर से त्योहारों में कम से कम पानी का उपयोग
करने अथवा सूखी होली मनाने की प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अधिक लोग सूखी होली मनाने पर जोर दे रहे हैं। केमिकल युक्त रंगों के बजाय हर्बल रंगों का उपयोग किया जा रहा है। एक दूसरे पर पानी फेंकने के बजाय पानी के टैंक बनाकर उसमें होली खेली जा रही है। इन सभी उपायों व जागरूकता के चलते पानी की बर्बादी कम हुई है और होली त्यौहार का बदलाव रूप आज हम देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं पाठ के आंगन में। यहाँ पर जो हम कृतियाँ देखेंगे, ये इमेजेस हमारे एक दोस्त है, विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघ के अखिल दम्बोली, उनके बनाए हुए स्वाध्याय से ली गई है। हमने उनकी इजाज़त ली है। तो देखते हैं अपने शब्दों में नदी की स्वाभाविक विशेषताएं। उत्तर में मनुष्य को कर्तव्य पथ पर चलने का संदेश देती है। उद्गम और सागर को मिलना, अपने जीवन काल में पशु पक्षी मानव जाति हित, प्यास बुझाना, निःशुल्क सेवा देना, तट पर शत्रु हो या मित्र का स्वागत करती है। झरनों के रूप में खुशियां देती है। नदियां कभी खेतों को सींच कर हरियाली लाती है। अगला प्रश्न है, किसी एक चरण का भावार्थ लिखिए। तो ये पहला चरण मर्यादा में बहने वाली, उसका उत्तर, मैं अपनी मर्यादा में बहती हूँ, जो भी मुझे पुकारता है मैं उसे अपना अमृत जैसा जल देकर प्यास बुझाती हूँ। मेरा जीवन परोपकार का है, हे भाइयों पागल मत बनो, मुझे बचा लो। दूसरा है, नदी नहीं रही तो, इसके उत्तर में सागर मुरझाएगा, हो हैया की धुन नहीं सुनाई देगी। तीसरा है, संजाल पूर्ण कीजिए। कविता में प्रयुक्त प्राकृतिक संपदा, इसके अंदर सागर, नदियाँ, झरना, हरियाली। भाषा बिंदु, निम्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। जो नीचे शब्द दिए गए हैं, अल्फाज दिए गए हैं, उनके पर्यायवाची यानी हम मानी, मुतबादिल, उस जैसे, ये अल्फाज आपको लिखना है। नदी के मुतबादिल अल्फाज, पर्यायवाची शब्द उसके अंदर जो आए हुए हैं वो आपको तलाश करके लिखना है। तो नदी में सरिता, तटिनी, तर्गिणी, ऐसी आकाश, गगन, नभ, अंबर, पथ, रास्ता, राह, डगर। आखिर का प्रश्न है रचना बोध। हमने इस सबक से क्या सीख हासिल की, या कवि हमें इस सबक के जरिए क्या सिखाना चाहता है, क्या सीख देना चाहता है। तो इसके अंदर प्रस्तुत गीत के माध्यम से कवि ने हमारे जीवन में नदी के योगदान और उसकी उपयोगिता को दर्शाते हुए उसे प्रदूषण मुक्त रखने के लिए प्रेरित किया है। इस कविता में नदी की विशेषताओं का वर्णन बहुत ही सुंदर ढंग से किया गया है। विद्यार्थी मित्रों, हमारे इस गीत का स्वाध्याय यहाँ पर समाप्त हुआ। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, इसलिए हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल HBS ऑनलाइन एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अल्लाह हाफिज़।